नैसार के भव में यह भगवान महावीर का जीव किस प्रकार से जीवन जी रहा है, किस प्रकार से इसने अपने जीवन में शुभ कर्म किए हैं, यह इस कथा से प्रारंभ होता है। वीर की महावीर की गाथा सुनाने जा रहे, हम विश्व को शांति मधुरता का संदेशा दे रहे। कृपा करो कृपा निधि महावीर गौतम प्रभु मेरे, गुरुदेव तपसी गणेश बाबा महर में हैं हम तेरे। उपकारी गुरुवर या प्रभाती सिंह सी साहस भरी, आशीष बरसाती सदा गुरुनी किरण करुणामयी। वैराग्य दात्री विशाला जी विशाल बोधि बन रही, अंतर से नित नित नव सृजन की प्रेरणा वह दे रही। वरदान दो विद्या निधि वरदाई शारदा सरस्वती, घट घट में निःसृत हो कथा महावीर की यह गुण स्तुति। घट घट में निःसृत हो कथा महावीर की यह गुण स्तुति। पश्चिम महाविदेह के महावप्र नामक विजय में जयंती नाम की नगरी हुआ करती थी, और इस जयंती नगरी के राजा शत्रु मर्दन नामक हुआ करते थे। और इसी राज्य के निकट एक प्रतिष्ठानपुर नाम का गांव था, जहां के गाथापति अर्थात मुखिया, गांव के सरपंच जिसे हम कह सकते हैं, जिसे शास्त्र में शब्द आता है ग्राम चिंतक। तो जो ग्राम चिंतक थे, ऐसे यह गाथापति नैसार हुआ करते थे, जो बड़े ही भद्र प्रकृति के थे, सरल थे, विनीत थे, पाप भीरु थे और दुर्गुणों से वंचित, अर्थात जीवन के अंदर में जिनके कोई दुर्गुण नहीं थे, ऐसे जिनका जीवन सरल और सुगम था, ऐसा यह नैसार गाथापति था। गांव का आदर्श व्यक्ति था, जिसके गुणानुवाद अनेक पंचक्रोशियों में हुआ करता है। ऐसा यह गाथापति नैसार अपना जीवन बड़े ही सरलता के साथ में, आदर्शता के साथ में व्यतीत करने वाला। कभी किसी समय में राजा शत्रुमर्दन को अपने नए और भव्य प्रासाद के लिए लकड़ी की आवश्यकता पड़ी, और यह लकड़ियां महावन से, महाअरण्य से लाना था। अतः उन्होंने नैसार को याद किया और नैसार को उन्होंने आदेश दिया कि भाई, बिहड़ वन के अंदर में, जंगल में जाकर तुम्हें मेरे इस नए और भव्य प्रासाद के लिए उचित और बड़ी विशिष्ट लकड़ियों का तुम्हें क्या करना है, संग्रह करना है और उन लकड़ियों को लाना है। अब यह गाथापति नैसार अपने साथ में अनेक कर्मचारियों को, सिपाहियों को और अनेक लोगों को लेकर, बड़े बड़े गाड़े लेकर वह बिहड़ ऐसे जंगल में गया। इस जंगल के अंदर में नैसार ने देवदार और साल के बड़े बड़े वृक्ष, जिनकी डालियां सूखी हुई है अथवा नीचे गिरी हुई है, इन ऐसे अनुकूल काष्ठ को एकत्रित करने का काम शुरू किया। और बहुत सारे सहस्र कर्मचारी जिसके साथ में थे, सिपाही सालार थे, उनके साथ में यह काम जो है बड़ी तीव्रता के साथ में प्रारंभ हुआ। बड़ी बड़ी लकड़ियां इकट्ठी की गई और सभी लकड़ियों को बीन बीन कर गाड़े में रखने का काम शुरू हुआ है। काम करते करते मध्याह्न हुआ, धूप चिलचिलाने लगी और गर्मी की तपन से
और शरीर के कष्ट और परिश्रम से सभी लोग थके थके से, पसीने से चूर चूर हो गए, गला और कंठ सूख रहा है, परंतु कार्य यह अविराम गति से चल रहा था और काम करते करते अब सभी बहुत थक कर चूर हो गए और नैसार को भी ऐसे लगा कि अब शरीर को भोजन और पानी देना जरूरी है। सभी को आदेश दिया गया कि अपने कामों को कुछ समय के लिए रोककर सभी ने भोजन और पानी यहाँ पर ग्रहण करना है। अब देखिए, जो सारे कर्मचारी थे, सिपाही थे, सभी लोग अपना अपना भोजन लेकर एक बड़े वृक्ष के सघन छाया के नीचे बैठे हुए हैं। नैसार भी सभी के साथ भोजन का आनंद लेने के लिए वहां पर आया। सभी ने अपने अपने भोजन को निकाला है। नैसार को भी वह सभी आग्रह कर रहे हैं क्योंकि वह गाथापति है, मुखिया है। सभी उसे कह रहे हैं कि आप हमारा भोजन लो, आप हमारा पानी लो। और सुस्वादु ऐसे भोजन को देखकर नैसार को भी अब तीव्र भूख लग रही है और उसे लग रहा है कि अभी पानी पीऊं, अभी भोजन खाऊं। परंतु नैसार का एक संस्कार था, एक बहुत अच्छी आदत नैसार की थी और वह आदत थी भोजन से पूर्व किसी याचक को, किसी अतिथि को, किसी यात्री को, किसी साधु को पहले अपने भोजन में से कुछ भोजन देना और तत्पश्चात खाना खाना। और यह जो उसकी आदत थी वह आजकल की नहीं थी। नैसार की माता ने बचपन से ही यह सीख, यह संस्कार नैसार को दिए हुए थे। छीनकर खाना यह विकृति है, अपने पेट के लिए कमाकर खाना यह प्रकृति है और औरों को मिल बांट कर खाना यह संस्कृति है। और यही संस्कार संस्कृति बन गए थे नैसार के जीवन में। शायद उस माता ने सोचा भी नहीं था कि एक छोटा सा मेरा संस्कार मेरे बेटे को तीर्थंकर पद तक ले जा सकता है। नैसार उठा, उसने भोजन का मोह कम करके पहले अतिथि याचक को देने का संकल्प जो उसका पूर्वापार चल रहा था उसे पूरा करने के लिए वह पहले इधर उधर उसने नजर दौड़ाई, क्या कोई मुझे याचक, साधु, यात्री नजर आ रहा है? और वह इधर उधर देख रहा है। अब उस बिहड़ वन में उसे कौन मिलने वाला था, अतः वह एक पर्वत के छोर पर चढ़ गया। सीढ़ी पर आकर उसने इधर उधर नजर दौड़ाई। भूख लगी हुई है, प्यास से कंठ सूखा जा रहा है, परंतु संस्कार, शुभ भावना मन के अंदर में उसे आहार पानी लेने नहीं दे रही। और नैसार इधर उधर देख रहा है। नैसार ने दूर तक नजर दौड़ाई। पहाड़ी के टीले से उसे तलहटी में इधर उधर घूमता हुआ एक मुनि वृंद दिखाई दिया और उनके इधर उधर इस प्रकार घूमने से नैसार को पता चला कि यह मार्ग भूल चुके हैं और इस कारण से, सही मार्ग न मिलने के कारण से यह इधर उधर घूम रहे हैं। अब उन्हें देखकर नैसार के मन में प्रसन्नता जगी और नैसार झट से पहाड़ी से नीचे उतर आए और दौड़कर वह जो है मुनिवृंद के निकट वह उस बिहड़ वन से रास्ता काटते हुए जाकर पहुंचे हैं। और उन्होंने मुनिवर को वंदन नमस्कार किया और कहा, बंते, आप इस बिहड़ वन में क्या कर रहे हैं? यहाँ एकाकी आना बड़ा भयानक है, खतरनाक है। यह श्वापदों से, हिंस्र पशुओं से भरा हुआ जंगल है। आप इस जंगल में एकाकी किस प्रकार घूम रहे हैं? तब मुनिवरों ने कहा कि हम मार्ग भूल जाने के कारण से मार्ग को खोजते हुए इस बिहड़ वन में आ गए। अब नैसार देख रहा है कि चिलचिलाती धूप है। मुनिवर भी सुबह से शायद विहार के लिए निकले होंगे और अभी तक उन्हें मार्ग नहीं मिला है, अपना गंतव्य नहीं मिला है, इच्छित स्थान नहीं मिला है, तो वह भी बिना आहार पानी के है। यह विवेक होता है अपना, जो नैसार के मन में जागा। और नैसार ने यह बात जानी है कि मुनिवर भूखे हैं, प्यासे हैं। जिस प्रकार मुझे भूख प्यास लगी है उन्हें भी लगी होंगी, परंतु अभी उनका गंतव्य उन्हें प्राप्त नहीं है। इच्छित स्थान से वह अभी बहुत दूर है
अतः मेरा यह कर्तव्य है, यह मेरा बंधु भाव है, यह मेरा विश्व के प्रति रहा हुआ मैत्री भाव है, यह मेरी मानवता है कि मैं ऐसे समय में संतों की सेवा करूं। और उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़ते हुए मुनि वृंदों से आग्रह किया, मुनिवर, मैं आपको इच्छित गंतव्य तक पहुंचने का सुगम मार्ग बता सकता हूँ, परंतु मेरा निवेदन है कि अभी समय बहुत हो चुका है, चिलचिलाती धूप है और आप भी चलकर परिश्रम के कारण से थके हैं और भूख प्यास से आप भी यहाँ पर चूर हो चुके हैं। अतः मेरा आग्रह है कि आप पहले निर्दोष आहार पानी मेरे द्वारा ग्रहण करें और तत्पश्चात विश्रांति कर कर आप जो है मैं आपको आपके इच्छित स्थान तक पहुंचाने के लिए आपको जो है मार्गदर्शन करूंगा। मुनि वृंद भी थका हुआ था और भक्ति भाव जो था नैसा का उसे देखकर वह आप्लावित हुए। अब मुनि वृंद को लेकर नैसार जो है अपने स्थान पर पहुंचा है और निर्दोष जो आहार था वह संतों को बहराया गया। मीठी छाछ थी, वह छाछ भी उन्हें बहराई गई, जिससे प्यास की शांति हुई है और मुनि वृंद ने आहार किया। परितृप्त वह मुनि वृंद हो चुका है और अब सभी मुनि वर्ग के मन में नैसार के अहोभाव के कारण से उसके प्रति जो है एक सम्मान का भाव जागा। नैसार मुनि वृंद की सेवा में है और मुनि वृंद अब जो प्रधान मुनि थे उनमें से उन्होंने नैसार की सरलता, नैसार का सेवा भाव, नैसार की सद्गुण वृत्ति को देखकर उनके मन में भी भाव जागा कि नैसार को कुछ प्रतिबोध हम दे। और वहां बैठे बैठे ही उन्होंने नैसार को कहा कि नैसार, तुमने अपने जीवन में कुछ व्रत नियम की आराधना की है। नैसार ने अपने धर्म के अज्ञानता का जो है वहां पर मुनिवर के सामने खेद व्यक्त किया। सरलता थी तो अपने जीवन के रहे हुए खामियों को, त्रुटियों को संतों के सामने रखते हुए उन्होंने संकोच नहीं किया और अपने जीवन की गलतियों को उन्होंने खेद पूर्वक संतों के सामने रख दिया। अब वहां पर मुनिवर ने उपदेश दिया, समता को धारण करो, धर्म को धारण करो, विवेक को धारण करो, मैत्री भाव को धारण करो और वत्सलता का भाव मन में रखो। इस प्रकार से मुनि वृंद ने धर्म का बीज जो है नैसार के मन में बो दिया और नैसार वहां पर अहोभाव से मुनि वृंद को सुन रहा है। एक एक शब्द कान के द्वारा हृदय में उतर रहे हैं और इस प्रकार से नैसार का मन तृप्त हो रहा है और वहां पर नैसार की आत्मा जो अनेक अनगिन भाव से मिथ्यात्व में पड़ी हुई थी, अब वह संगीत को प्राप्त हुई है। संगीत का बीज उस उर्वरा भूमि में पल्लवित हुआ, अंकुरित हुआ, प्रस्फुटित हुआ। यह क्यों हुआ? एक सुपात्र दान के शुभ भावना से। देने वाले की भावना भी श्रेष्ठ, लेने वाला मुनि वृंद भी श्रेष्ठ और दोनों के भाव के परिणाम भी श्रेष्ठ। जब यह सभी योग एक साथ में आते हैं तो इस प्रकार का शुद्ध और सम्यक्त्व का वातावरण वहां पर बनता है। शुद्ध मन भाओ रे, शुद्ध मन भाओ रे, या खास भावना मोक्ष ले जावे रे, के शुद्ध मन भाओ रे। प्रथम भाणे बैठ भावना, श्रावक नित उठ भावे रे। चित्त वित्त पातर शुद्ध मिलिया, संसार घटावे रे, कि शुद्ध मन भावे रे। नित उठ भावे रे, या खास भावना मोक्ष ले जावे रे, कि शुद्ध मन भाओ रे। चित्त वित्त और पात्र शुद्ध मिलने पर हमारे अनंत अनंत भव के संसार का परिभ्रमण कम होता है। और ऐसा ही परिभ्रमण सुपात्र दान के द्वारा किसने कम किया है? आपने कई प्रवचन सुने, कई कथाएं पढ़ी है। सुबाहु कुमार आदि 10 कुमारों का वर्णन सुख विपाक सूत्र में आता है।
जिन्होंने इस प्रकार से सुपात्र दान करते हुए जिन्होंने अपना संसार का परिभ्रमण कम किया। शालिभद्र, धन्ना जी आदि ऐसे अनगिनत महापुरुष हुए हैं जिन्होंने सुपात्र दान देकर अपना अनंत संसार परित्य किया है। सुपात्र दान के 5 भूषण बताए जाते हैं। दान तो आप भी करते हैं, संत आने के बाद में औपचारिकताएं आप भी पूर्ण करते हैं कि मैं जैन हूँ और मैं समाज के साथ बंधा हुआ एक सामाजिक प्राणी हूँ, अतः सामाजिक कर्तव्य मुझे निभाना है। यह एक औपचारिकता होती है, परंतु मन के अंदर में आपके भाव कितने शुभ होते हैं। यदि शुभ भाव है तो ही यह सुपात्र दान के 5 भूषण आप प्राप्त कर सकते हैं। वह 5 भूषण आप में है। पहला भूषण है दान का अवसर मिलने पर अत्यंत हर्षित होना, पुलकित होना, आनंदित होना, आंखों से आंसू उमड़ना, यह पहला भूषण है। दूसरा भूषण है रोमांचित हो जाना। तीसरा भूषण है प्रिय और नम्र वचनों के साथ में दान बहराना। चौथा भूषण है पात्र को बहुमान पूर्वक दान देना। आप दान कर रहे हैं परंतु जो पात्र आपके सामने है उनका बहुमान करना, सत्कार करना अहोभाव के साथ में, ताकि लेने वाले को संकोच न हो, लेने वाले को खेद न हो। यह विवेक हमारा होना चाहिए। यह चौथा भूषण है। और 5वां भूषण है पात्र को दान करते हुए उनकी प्रशंसा करे कि आज आपके कारण से यह सुपात्र दान का मौका मुझे मिला है, आज आपके कारण से मुझे यह महालाभ प्राप्त हुआ है और मेरा अनंत संसार परित्याग करने का यह शुभ अवसर आपकी वजह से मुझे मिला है। हे घंटे, आपके कारण से आज मैं इस पुण्य को प्राप्त कर रहा हूँ। यह आपका क्या होना चाहिए? प्रशंसा का भाव होना चाहिए। और साथ ही दान की अनुमोदना आपके द्वारा हो। मात्र मैंने किया, मैं लड्डू खाऊं, बाकी सब भूखे रहे, ऐसा नहीं। इस दान के लिए, सुपात्र दान के लिए मेरे द्वारा और मैं सभी को क्या करूं? अनुमोदना करूं कि हमारे द्वारा सुपात्र दान हो। हमारा यह कर्मों से भरा हुआ मेरु पर्वत जितना जो भार है उसे हल्का करने के लिए सुपात्र दान का हम माध्यम चुने। इस प्रकार से यदि आप अनुमोदना करते हैं तो यह 5 भूषण आप प्राप्त करते हैं। आपको बताऊं, जब सुपात्र दान यह चित्त वित्त पात्र शुद्ध मिल जाते हैं तो कहा जाता है पंच दिव्य भी प्रकट होते हैं। और वह पंच दिव्य कौन से हैं? करोड़ों सोनैया की वृष्टि होती है, सुवर्ण मुद्राएं, करोड़ों करोड़ सुवर्ण मुद्राएं वहां पर वृष्टि देवी देवता करते हैं। यह सुपात्र दान के पंच दिव्य कहे जाते हैं। दूसरा है पंचवर्ण के फूलों की वृष्टि होती है। तीसरा बताया जाता है कि पंचवर्ण के रेशमी वस्त्रों की वृष्टि होती है, सुगंधित जल की वृष्टि होती है। चौथा बताया जाता है कि देव दुदुम्बियां बजने लगती है, देवी देवताएं गगन के अंदर में भेरिया बजाते हैं और इस प्रकार से सुपात्र दान की वह अनुमोदना करते हैं कि हम इस देव भव के अंदर में हम साधु संतों की सेवा नहीं कर सकते हैं, हम उन्हें सुपात्र दान नहीं दे सकते हैं, परंतु जो मनुष्य कर रहे हैं उनको वह जो है देव दुदुम्बिया बजाते हुए वह उनकी अनुमोदना करते हैं। देवी देवता भी जिस सुपात्र दान के लिए तरसते हैं, उस सुपात्र दान को यदि हम कर रहे हैं तो हमारे मन में भी अहोभाव होना चाहिए। और 5वां दिव्य है अहोदानम की घोषणा होती है। देवी देवताएं यह जयनिनाद करते हैं कि क्या दान किया है, किस प्रकार से चित्त वित्त और पात्र शुद्ध मिलकर यह शुभ अवसर आया है। इस प्रकार से पंच दिव्य प्रकट होते हैं। यदि आपकी शुभ भावना है, पात्र भी आपके सामने शुभ है, तो इस प्रकार से यह शुभ अवसर आपके महान कर्मों की निर्जरा करता है, आपका संसार जो है घटा देता है और आप शुभ मार्ग की ओर प्रयाण करते हैं। तो जिस प्रकार से नैसार ने सुपात्र दान करके मुनिवर को उनके गंतव्य तक पहुंचने के लिए, उनके इच्छित स्थान तक पहुंचने के लिए सुगम रास्ता बताया, उन्होंने तो वह दुनियादारी का रास्ता बताया, परंतु मुनिवर ने
सुबह यहाँ पर नैसार को जो है मोक्ष मार्ग पर जाने का भाग रास्ता दिखाया धर्म का, और इस प्रकार से दोनों ने एक दूसरे का सहयोग किया। नैसार ने द्रव्य मार्ग बताया और मुनिवर जिनका नाम है समुद्रसेन मुनि, उन्होंने नैसार को मोक्ष का मार्ग दिखाया। इस प्रकार से दोनों ने एक दूसरे को मार्ग दिखाकर दोनों को साता उपजाई, और यहाँ पर सम्यक्त्व का बीज नैसार के जीव में यहाँ पर रोपित तो हुआ है। और इस प्रकार से अब इस संगीत को एक बार प्राप्त कर लेने के बाद में नैसार यहाँ से आगे क्या पुरुषार्थ करते हैं, पराक्रम करते हैं, वह समय समय पर हम आपको कथाओं के माध्यम से बताएंगे। इन्हीं मंगलमय मनीषाओं के साथ में ओम शांति शांति। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।